और पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचाती थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई और अब ज्योति मल्होत्रा पुलिस की गिरफ्त में है। हिसार पुलिस उसी को लेकर जानकारी देते हुए, ये बताते हुए कि ज्योति मल्होत्रा और उसके साथियों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। देश की गद्दार निकली ज्योति मल्होत्रा और गैजेट्स, मोबाइल, ये सब कुछ अपने कब्जे में लेकर जांच आगे पुलिस कर रही है। बड़ी खबर, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जांच हो गई है तेज। आईबी भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेगी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ आईबी करने वाली है और ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। ज्योति के फोन, लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच होगी। ज्योति के फोन में कई पाकिस्तानी नंबर्स भी मिले हैं। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की भी जांच अब होगी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आईबी इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच को बढ़ा रही है। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल, लैपटॉप, बाकी गैजेट्स अब कब्जे में ले लिए गए हैं और अब जांच जारी है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और बड़ा अपडेट है, जान लीजिए आप। ज्योति मल्होत्रा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है। कल कोर्ट में पेश किया गया था और वहीं से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ज्योति मल्होत्रा को भेजा गया है। यानी कि 5 दिन की कस्टडी में ज्योति मल्होत्रा से पुलिस तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेगी। पाक हाई कमीशन के अधिकारी यहां दानिश के साथ संपर्क में आई। दानिश से घनिष्ठता बढ़ी, फिर पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में दानिश ने 2 लोगों से मिलवाया और राणा शहबाज करके जो शख्स था उसका नाम जट रंधावा से सेव किया मोबाइल में, ताकि किसी को कोई शक ना हो, और फिर वहीं से पाकिस्तान के साथ में जानकारियां शेयर करती रही। ज्योति मल्होत्रा अब न सिर्फ पकड़ी गई है बल्कि उसने अपने गुनाह भी कबूले हैं। जो शुरुआती तौर पर जानकारी सामने आई है, जो एफआईआर की कॉपी में भी है, ज्योति ये मान रही है कि पाकिस्तान गई, 1 से ज्यादा बार गई और खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई है। साथ ही ज्योति रंधावा की जिस तरीके से पहुंच थी पाक हाई कमीशन तक, पाकिस्तान के अधिकारियों तक, रहना, घूमना, खाना, ये सब कुछ फ्री था। यानी रहने, खाने, घूमने का इंतजाम पाकिस्तान की तरफ से ही होता था। ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है। और पाक हाई कमीशन के अधिकारियों के संपर्क में रहना और फिर पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आना। ज्योति मल्होत्रा मामले को लेकर बड़े अपडेट्स लगातार मिल रहे हैं। पिछले 1 साल में आखिर कहां गई ज्योति मल्होत्रा, ये भी आप जानिए। 1 साल में 10 से ज्यादा बार वो पाकिस्तान गई है। भूटान गई है, थाईलैंड गई है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, अबू धाबी, नेपाल, चीन, सिंगापुर, ये अलग अलग वो देश हैं जहां पर ज्योति मल्होत्रा घूमने के लिए गई। इन अलग अलग देशों की यात्रा पर रही, लेकिन सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान गई। और पाकिस्तान में जब वो जाती थी तो उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। उसके रहने की, ठहरने की, घूमने की, खाने पीने की व्यवस्था होती थी। 5 स्टार 7 स्टार के होटल में वो जाती थी। और यहाँ हिंदुस्तान में अगर देखें तो 55 गज का उसका मकान है। पिता जो हैं वो कारपेंटर हैं, बहुत सामान्य या फिर ये कहिए निचले तबके के वर्ग से आती है यहाँ ज्योति मल्होत्रा, लेकिन अलग अलग देशों की यात्रा कर रही थी। 20,000 की नौकरी दिल्ली में किया करती थी, कोरोना में वो भी छूट गई थी, जिसके बाद यूट्यूबर का काम उसने शुरू किया। और जब पाकिस्तान गई तो फिर अलग तरीके से गहरे संबंध न सिर्फ बने बल्कि हिंदुस्तान की जानकारी भी उसने शेयर की पाकिस्तान को। पाकिस्तानी अधिकारी से ज्योति का कनेक्शन आखिर है क्या, ये भी जान लीजिए। पाक उच्चायोग में इफ्तार के वीडियो में ज्योति मल्होत्रा साफ तौर पर दिख रही है। ये वीडियोस मौजूद हैं उसके अकाउंट पर। दानिश के साथ में घुल मिलकर बातें करती हुई दिख रही है ज्योति मल्होत्रा। पहले भी दोनों की मुलाकात हो चुकी है। 2023 में पहली बार पाकिस्तान में दानिश से मुलाकात हुई। भारत वापस आने के बाद दानिश से संपर्क बनाए रखा। दानिश के कहने पर पाकिस्तान की दूसरी बार यात्रा के लिए ज्योति गई और ज्योति के लिए पाकिस्तान में रहने, खाने, पीने, घूमने की व्यवस्था कराई गई थी फ्री में। पाकिस्तानी खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क में आई, वहां पर मिलवाया गया। एहसान और रहीम उर्फ दानिश ने पाकिस्तान उच्चायोग में जो कि अधिकारी भी था, उसने पाकिस्तान में 2 लोगों से मिलवाया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जासूसी गतिविधियों में अब जब दानिश को संलिप्त पाया तो पाकिस्तान वापस भेज दिया है। सेना से जुड़ी हुई जानकारी लीक करने का यहाँ पर पूरा शक है। भारत ने उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया। 13 मई 2025 को देश छोड़ने का आदेश दानिश को दिया गया। दानिश को भारत से अभी निष्कासित कर दिया गया है। दानिश के ही संपर्क में आई थी ज्योति मल्होत्रा और उसके बाद पाकिस्तान गई, पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में आई, गहरे संबंध बने, यहाँ तक कि बाली
इंडोनेशिया की यात्रा पर भी गई थी, साथ में घूमने पाकिस्तानी अधिकारी के, ऐसा भी हरियाणा पुलिस दावा कर रही है। पिछले 1 साल में अलग अलग देशों में इसने यात्रा की है, यानी कि घूमने के लिए गई है। अब कहां कहां गई है ये आप देख लीजिए। पिछले 1 साल में अपने देश में कहां कहां गई है: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, श्रीनगर, कोच्चि, प्रयागराज, मनाली, गुलमर्ग, दीमापुर, कोहिमा, कटरा, कैलाश मानसरोवर, जगन्नाथ मंदिर, पुरी और फिरोजपुर, हिसार, गोवा, अहमदाबाद। ये अपने देश में ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर ज्योति मल्होत्रा घूमने के लिए गई, क्योंकि यूट्यूबर थी। जगह जगह दिखाना, धार्मिक स्थलों को दिखाना, खाने पीने की चीज़ें दिखाना, शॉपिंग से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाना, ये सब कुछ व्लॉगिंग का हिस्सा होते थे। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान बार बार जाना ये सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान के अलावा चूंकि फंडिंग होने लगी थी, बाकी देशों की यात्रा पर भी जाती रही ज्योति मल्होत्रा। कौन है ज्योति मल्होत्रा? हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचान बनी। इंस्टाग्राम पर 1,32,000 फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 3,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं। पाकिस्तान जाकर ट्रैवल व्लॉग बनाया, जिससे और ज़्यादा फेमस हो गई। खासतौर से पाकिस्तान में जो उच्च अधिकारी हैं उनके संपर्क में आई। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ऐसे ऊंचे लोगों के संपर्क में थी। खबर ऐसी कि वहां राणा शहबाज, जिसका नाम जट रंधावा के नाम से सेव किया था अपने मोबाइल में, उसके साथ में तो इंडोनेशिया वो घूमने के लिए भी गई थी।